मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपने डेवलपमेंट की सीरीज को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। होप कि आपको क्लीवेज और बाकी सारे वीडियोस जितने भी हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी की वो काफ़ी अच्छे भी लग रहे होंगे और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉरूला। मॉरूला के बारे में हमको डायरेक्ट बस पढ़ लेते हैं कि 8 सेल स्टेज है, 16 सेल स्टेज है। खैर मैंने आपको बेसिक्स में बताया हुआ है, पर फिर भी एक बार हम लोग और क्लियर करेंगे कि मॉरूला कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर कैसे बना। क्योंकि मॉरूला की अगर हम बात करें तो मॉरूला 3 फेजेस में डिवाइड है, अर्ली, लेट और एंड मॉरूला। तो हम लोग आज उसी की बात करने जा रहे हैं, तो पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मॉरूला कौन सा फेजेस है, कैसे सेल्स उसमें डेवलप कर रही है, कौन सी सेल्स वहां पर आके काम कर रही है, कौन सा जंक्शन जो है जो उसको कॉम्पैक्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प किया है। तो हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप मॉरूला की बात करेंगे तो मॉरूला में क्या होता है, सबसे पहला फेज होता है अर्ली मॉरूला, देन लेट मॉरूला और लास्ट में इंड मॉरूला। तो हम ये चेक करेंगे कि अर्ली मॉरूला या लेट मॉरूला या इंड मॉरूला में क्या डिफरेंसेस है। जब भी आप अर्ली मॉरूला की बात करोगे तो मॉरूला मॉरूला मैंने आपको क्या बताया था, मॉरूला मैंने बताया था कि क्लीवेज जो है वो मॉरूला तक जो है वहां तक होता है आपका। तो जब हम ब्लास्टोमियर से लेकर के मॉरूला तक की बात करते हैं, 16 सेल स्टेज तक की बात करते हैं, तो वो हम क्लीवेज बोलते हैं। इसके बाद जो भी होगा ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला होगा, ठीक है। लेकिन क्लीवेज जो होता है वो मॉरूला तक होता है और ये जो मॉरूला है वहां आपको जो भी चीजें क्लीवेज जो होता है वो दिखेगा, वो आपको फॉलोपियन ट्यूब तक के एम्पुलर रीजन तक देखने को मिलता है। एम्पुलर रीजन में आने के बाद उसको यूट्रस पे भेज दिया जाता है। तो ये भी आपको नीचे हम एक और लास्ट में आपको एक पिक्चर्स जो है यूट्रस का वो उसमें फोकस करते हुए दिखा देंगे कि कहाँ तक मॉरूला फेजेस है। तो वहां पर आपको क्लियरली दिखेगा अस्थमस रीजन तक, या फिर आप बोल सकते हैं एम्पुलर रीजन तक, वहां तक आते आते हम मॉरूला अस्थमस तक, मॉरूला तक वहीं पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम ब्लास्टुला की बात करते हैं जब उसको यूट्रस में भेज दिया जाता है। तो अर्ली मॉरूला में क्या है, अर्ली मॉरूला की जब भी हम बात करेंगे, मॉरूला अगर हम बात करें तो 4 डेज तक हमको क्या होता है, मॉरूला डेज की अगर हम बात करें तो 4 डेज में हमें देखने को मिलता है। अर्ली मॉरूला की अगर हम बात करें, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अर्ली मॉरूला में डायरेक्ट सेल कॉम्पैक्ट नहीं हो जाती है। अर्ली मॉरूला एक ऐसा स्टेज है मॉरूला का जहां पर पूरी की पूरी सारी सेल्स क्या होती हैं, डेवलप नहीं हो पाती हैं। सारी सेल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। इस टाइम पर गैप होता है सारी सेल्स के बीच में। आप देखो इन सब के बीच में गैप देखने को मिल रहा है क्योंकि ये अर्ली मॉरूला है। लेकिन जैसे जैसे आप लेट मॉरूला की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर दो जंक्शन का, यहाँ पर आपको एक जंक्शन दिखेगा जिसका नाम है टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन यहाँ पर क्या करता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कैडहेरिन, सबसे पहली बात ये जानिए कि कुछ होते हैं सेल अडेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। सेल अडेशन मॉलिक्यूल, सेल अडेशन मॉलिक्यूल क्या होता है, नाम से लग रहा है सेल को अडेयर करने वाला मॉलिक्यूल। तो सेल को अडेयर मतलब रोकने वाला मॉलिक्यूल, एक जगह पर वो सेल वहां पर रहे, इसलिए सेल अडेशन मॉलिक्यूल को हम यूज करते हैं। तो सेल अडेशन मॉलिक्यूल जो है वो आपका कौन कौन सा होता है, अगर सेल सेम है, ठीक है, अगर सेम सेल है, या तो जैसे मान लीजिए आपका ब्लड सेल्स है तो ये इंडोथीलियल या इपिथीलियल सेल है, तो ये सारी सेम है। इनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैडहेरिन, ठीक है। ये अलग से चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। सेम सेल के लिए हम कैडहेरिन यूज करते हैं और अगर डिफरेंट सेल है तो डिफरेंट डिफरेंट सेल है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सेलेक्टिन, ठीक है, सेलेक्टिन को यूज किया जाता है। तो सेम सेल के लिए कैडहेरिन और डिफरेंट सेल के लिए आप सेलेक्टिन को यूज करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ई, यहाँ पर कैडहेरिन के भी कई टाइप होते हैं। तो यहाँ पर ई कैडहेरिन जो है, ई कैडहेरिन मेडिएटेड डेस्मोसोम जो है वो इन सारी सेम सेल्स को क्या कर रहा है, अटैच करने का काम कर रहा है। क्योंकि ये सारी सेल्स क्या है, इनके बीच में गैप देखने को मिल रहा था अर्ली मॉरूला में। अब ये सारी जो गैप है वो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेम सेल है तो ये पास आएंगी, अटैच हो जाएंगी और टाइट जंक्शन को उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मॉरूला में आपको सेल अडेशन मॉलिक्यूल कैडहेरिन, ई कैडहेरिन मेडिएटेड डेस्मोसोम और टाइट जंक्शन लेट मॉरूला के फॉर्मेशन को हेल्प करता है। मतलब सेल अब क्या होने जा रही है, कॉम्पैक्ट होने जा रही है। सेल का कॉम्पैक्शन जो है वो होने जा रहा है। तो सेल जब लेट मॉरूला में होती है तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर शो करती है, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर शो करती है।
उसको हम क्या कहते हैं, इसी फेज को हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन हमें लेट मोरुला में देखने को मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ ई कैडेरिन मेडिएटेड डेस्मोसोम एंड टाइट जंक्शन। ठीक है, तो दो इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट मोरुला में आपको ये याद रखना है कि टाइट जंक्शन इन्वॉल्व होता है और ई कैडेरिन मेडिएटेड डेस्मोसोम इन्वॉल्व होता है। आगे अगर हम बात करते हैं इंड मोरुला की, तो इंड मोरुला में क्या होता है, आपकी जितनी भी पेरिफेरल सेल है, जो आउटर सेल है, वो सारी क्या हो गई है, पेरीफेरी पे आ गई है। लेकिन अब जो बीच में जो इनर सेल है, जो पेरिफेरल सेल है, वो क्या कर रही है, आउटर साइड पे आ गई है, सारी आउटर साइड पे आ गई। और जो इनर सेल है वो किसके थ्रू, किस जंक्शन के थ्रू अटैच है, गैप जंक्शन के थ्रू। तो यहाँ दो जंक्शन इन्वॉल्व होता है, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन का आपने देखा रोल है, ये जो आपकी पेरिफेरल सेल है उनको हेल्प कर रहा है, जो पेरिफेरल सेल है किनारे की, उनको हेल्प कर रहा है। और गैप जंक्शन जो इनर की सेल्स है उनमें क्या कर रहा है, उनमें क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मोरुला में हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अर्ली मोरुला या लेट मोरुला या इंड मोरुला में क्या आपका डिफरेंस है। इसके बाद जब हम पढ़ने वाले होते हैं कि जब भी हम डिस्कस करते हैं कि हम अर्ली या इंड मोरुला से हम कहाँ की तरफ बढ़ते हैं, जब अर्ली ब्लास्टुला की तरफ बढ़ते हैं तो क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है। जब भी आप अर्ली इंड मोरुला से, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, इसके अलग वीडियोस बनाएंगे कि जब भी इंड मोरुला से हम कहाँ बढ़ते हैं, अर्ली ब्लास्टुला, राइट, अर्ली ब्लास्टुला की तरफ हम बढ़ेंगे, अर्ली ब्लास्टुला की तरफ। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। तो इस चेंजमेंट को हम कहते हैं एमबीटी, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेट। तो एमबीटी में क्या है, मतलब इंड मोरुला में क्या है, क्या हुआ। तो और इंड मोरुला तक हमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, फिर भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि G1 और G2 फेज हमने क्या किया था, एब्सेंट कर दिया था, है ना, क्योंकि ये क्लीवेज यहाँ तक होता है। तो G1 और G2 फेज तो क्लीवेज में होगा नहीं। डीएनए हमने हमें बताया था कि पैसिव होता है इस टाइम पर। ठीक है, डीएनए क्या होता है, पैसिव होता है। सेल का इलोंगेशन नहीं होता है ना, सेल इलोंगेशन नहीं होता है जब भी आप यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि ये क्लीवेज का फेज है। तो यहाँ पर ना ही सेल का इलोंगेशन होगा। सेल की साइज क्या होती है, हमने पहले भी बताया था कि सेल की साइज क्या होती है, रिड्यूस होती है। न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का रेशियो जो होता है आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बात हमने ध्यान रखना है कि G1 और G2 फेज क्या होता है, एब्सेंट होता है। और हमने बताया था कि ये, हमने चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट भी बताया था कि यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस आपका ग्रोथ हो रहा है या आइसोमेट्रिक ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो आइसोमेट्रिक ग्रोथ या सिंक्रोनस ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है। अभी आप यहाँ पर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, जो सेल किनारे पे जा रही है, एक्चुअल में ये क्या है, ब्लास्टोमियर, है ना, ये सेल क्या है, ब्लास्टोमियर। तो ये पेरीफेरी पे जा रही है। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर क्या होता है, किनारे पे जा रही है। और सेल जब पूरी सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, पूरे कॉम्पैक्ट पैक स्ट्रक्चर शो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। तो 8 सेल स्टेज से लेकर के हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर 16 सेल स्टेज तक हम क्या बोलते हैं, मोरुला फेज बोलते हैं। ठीक है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो सिंक्रोनस कल्चर, आइसोमेट्रिक ग्रोथ, यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ हम अगर बोले तो मैटरनल कंट्रोल होगा, मैटरनल कंट्रोल होता है। ठीक है, सिर्फ मैटरनल कंट्रोल होता है, मैटरनल साइटोसोलिक कंट्रोल देखने को मिलता है यहाँ पर हमको। ठीक है, यहाँ पर कोई भी, मैंने एक और चीज आपको बता रखा था कि कोई भी जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो जाइगोटिक जीन का एक्सप्रेशन हमको नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम ब्लास्टुला में आएंगे तो वहां पर जाइगोटिक मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन फेज के बाद आपको अर्ली ब्लास्टुला में क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि सारे सेल साइकिल के फेजेस आ जाएंगे वापस से, डीएनए एक्टिव हो जाएगा, सेल का इलोंगेशन भी होने लगेगा, सारी चीजें आपको आपका मैटरनल और पैटर्नल दोनों कंट्रोल देखने को मिलेगा, एसिंक्रोनस आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सब जब हम लोग आगे लेक्चर बनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इंड मोरुला से अर्ली ब्लास्टुला के फेज को, जिसको एमबीटी कह रहे हो, इस पे कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं, उसको हम लोग कैसे इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। छोटा छोटा वीडियो है, ताकि आप उस चीज को अच्छे से क्लियर समझ पाओ। सेपरेट इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप अच्छे अच्छे से एक एक पॉइंट को नोटिस कर पाओ। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग इसको 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियोस में आपको अच्छा खासा आपको पॉइंट मिल जाएगा कि अर्ली मोरुला, लेट मोरुला, लेट मोरुला, इन सब में क्या डिफरेंसेस है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। जहां पर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है या आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।